नमस्ते बच्चों। आज का विषय है इतिहास। आज हम पाठ 5 प्राचीन भारत में धार्मिक विचार इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस पाठ में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म मतलब जू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लामी धर्म, पारसी धर्म आदि धर्मों के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था। अन्य वर्गों को उन बातों का ज्ञान प्राप्त कराने की स्वतंत्रता नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के नियम और बंधन अत्यंत कठोर बनते गए थे। मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा उसका जन्म किस वर्ण में हुआ, इस पर समाज में उसका स्थान निश्चित किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप उपनिषदों के समय से ही धर्म का विचार यज्ञ विधियों तक सीमित न रहते हुए भी उसके अधिक व्यापक बनाने के प्रयास प्रारंभ होते दिखाई देते हैं। परंतु उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जैसी बातों पर विचार किया गया था। ये विचार सामान्य लोगों को समझने में जटिल प्रतीत होते थे। अतः विशिष्ट देवताओं, ईश्वर की उपासना पर बल देने वाले भक्ति पंथों का निर्माण हुआ। जैसे शिवजी के भक्तों का शैव पंथ और भगवान विष्णु के भक्त का वैष्णव पंथ बन गया। इन देवताओं के विषय में भिन्न भिन्न पुराण लिखने गए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सामान्य मनुष्य सरलता से धर्म को समझ सके ऐसा धार्मिक विचार प्रस्तुत कराने वाली धाराएं निर्माण हुई। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका बोध अनेकों को हुआ। इसी बोध द्वारा कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से ये कहा कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जात पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है। इन धर्मों ने लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया। नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। अब हम जैन धर्म के बारे में जानकारी लेंगे। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। इस धर्म में अहिंसा सिद्धांत को विशेष महत्व प्राप्त है। धर्म के ज्ञान को जो व्याख्यायित करता है उसे जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं। जैन परंपरा के कथनानुसार कुल 24 तीर्थकर हुए। वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थकर है। वर्धमान महावीर के बारे में हम जानकारी लेंगे। ईसा पूर्व 599 से ईसा पूर्व 527 तक। हम जिस राज्य को बिहार के नाम से अब जानते हैं, उस राज्य में प्राचीन काल में उज्जैन नामक एक महाजनपद था। वैशाली उसकी राजधानी थी। वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति हेतु गृहत्याग किया। 12.5 वर्ष तपस्या करने के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये ज्ञान केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था। अतः उन्हें केकली कहा जाता है। शरीर को सुखदायी अनुभव होने वाली बातों से होने वाला आनंद और दुखदायी बातों से होने वाली पीड़ा का स्वयं पर कुछ भी प्रभाव न होने देना ही विकारों पर विजय प्राप्त करना है। ऐसी विजय उन्होंने प्राप्त की। अतः उन्हें जिन अर्थात विजेता कहा जाने लगा। जिन शब्द से जैन शब्द उत्पन्न होता है। विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान वीर अर्थात वर्धमान को महावीर कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लोगों को धर्म समझाने अथवा धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने लोगों लगभग 30 वर्षों तक उपदेश किया। लोग धर्म को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सके, इसके लिए वर्धमान महावीर लोगों से लोक भाषा अर्धमागधी में बातचीत करते थे। उनके द्वारा बताया गया धर्म शुद्ध आचरण पर बल देता है। शुद्ध आचरण के लिए उनके बताए हुए मार्ग का सार स्वरूप
पंच महाव्रत और त्रिरत्न में समाविष्ट है। लोगों को उपदेश करते हुए तीर्थंकरों की जो सभाएं होती थी उन्हें अर्धमागधी भाषा में समवसरण कहते थे। ये समवसरण समानता भाव पर आधारित थे। इन समवसरणों में सभी वर्णों के लोगों को प्रवेश था। अब हम देखेंगे महावीर के पंच महाव्रत। जिन 5 नियमों का पालन बड़ी कड़ाई और कठोरता से करना पड़ता है उन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। पहला है अहिंसा। किसी भी सजीव को चोट पहुंचेगी अथवा उसकी हिंसा होगी ऐसा आचरण न करे। दूसरा है सत्य। हमेशा सत्य बोले और सच्चाई के साथ आचरण करे। तीसरा महाव्रत है अस्तेय। स्तेय शब्द का अर्थ चोरी करना है। दूसरे के स्वामित्व अथवा अधिकार की वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना लेना चोरी करना है। चोरी न करना अर्थात अस्तेय है। 5वां महाव्रत है अपरिग्रह। मन में लोभ होने से मनुष्य का झुकाव संपत्ति की ओर संग्रह करने की ओर रहता है। इस प्रकार संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। 5वां है ब्रह्मचर्य। शरीर को सुखद अनुभव होने वाली बातों का त्याग कर व्रतों का पालन करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब हम देखेंगे उनके त्रिरत्न। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक चरित्र। ये 3 सिद्धांत त्रिरत्न है। सम्यक का अर्थ संतुलित होता है। अब हम पहला त्रिरत्न में से देखेंगे सम्यक दर्शन। तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों में निहित सत्य को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना। दूसरा त्रिरत्न में है सम्यक ज्ञान। तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों और सिद्धांतों का नियमित रूप से अध्ययन करना और उनके सूक्ष्म अर्थों को समझना। और तीसरा है सम्यक चरित्र। पंच महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना। वर्धमान महावीर उनके उपदेश का सार हम देखेंगे। महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों में अनेकांतवाद सिद्धांत का उल्लेख होता है। यह सिद्धांत सत्य की खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेकांत शब्द में अंत शब्द का अर्थ पहलू अथवा अंग है। सत्य की खोज करते समय विषय के किसी एक अथवा दूसरे पहलू अथवा अंग पर ध्यान देकर निष्कर्ष निकालने पर सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः उस विषय के अनेक पहलुओं अथवा अंगों का विचार करना भी आवश्यक होता है। इस सिद्धांत के कारण समाज में अपने विचारों के प्रति दुराग्रह रखने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता निर्माण होती है। मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं अपितु उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर रहती है। ये सीख वर्धमान महावीर ने दी। वैदिक परंपरा में स्त्रियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग धीरे धीरे बंद हो गए थे, परंतु वर्धमान महावीर ने स्त्रियों को भी संन्यास धारण करने का अधिकार दिया। सभी प्राणियों से प्रेम करो, दूसरों के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव बनाए रखो, जियो और जीने दो, ये उपदेश उन्होंने दिया। तो बच्चों, आज हमने वर्धमान महावीर और उनके धर्म के बारे में जानकारी ली है। इसके अगले भाग में हम गौतम बुद्ध और उनके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेंगे।